नमस्कार दोस्तों। कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में। आज जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो चलेगा वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, देखिए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग। तो इससे पहले के वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को कुछ टर्म्स पता चले होंगे, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके क्या बनेगा, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम बनेगा। देखिए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम जो है आप लोगों का, ठीक, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि इन केस अगर वेक्टर मॉडल से पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज जहाँ तक मुझको लगता है वेक्टर मॉडल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जो आप लोगों का फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसके सिलेबस में वेक्टर मॉडल है, तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि पूछा जाए। क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने आज तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, सारे एग्जाम में क्या होता है कि एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेक्टर मॉडल से कम ही बनते हैं, लेकिन फिर भी अब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों ने। ठीक, तो देखिए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, तो इसमें देखिए कल हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी थी। कल का वीडियो, उससे पहले का वीडियो सीरीज़ में है, तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे को मैं दो टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, एक पहला टर्म है एल वेक्टर। ठीक, एल वेक्टर, ये जो एल वेक्टर है, ये एल वेक्टर आप लोगों का क्या होता है, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है वो होता है एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया, तो ये दो टर्म हम लोगों ने पहले पढ़े थे। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता था एल वेक्टर, इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी आप लोगों की, एल इक्वस टू, ठीक है, एल इक्वस टू अंडर रूट स्मॉल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये इसकी वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे को देखिए स्मॉल एल क्या होता था, ठीक है, जो आप लोगों का स्मॉल एल बनता था, ये बनता था क्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए इन टर्म्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है, स्मॉल एल, कैपिटल एस, स्मॉल एस, एम एस, एम एल, इन टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, तो इनको आप लोग एकदम रट लेना। ठीक, कैपिटल एल वेक्टर क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल एल क्या होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखो जहाँ भी स्मॉल एल, स्मॉल एस ये आएगा ना, हमेशा याद रखना कि ये आपके क्वांटम नंबर्स ही होंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। और इसका एल वेक्टर का जो जेड वाला कंपोनेंट में लेता था, क्या लेता था, एल जेड इक्वस टू, ये लेता था एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, क्या होता था, एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे कोई जो एम एल होता था, एम एल, ठीक है, एम एल, तो ये क्या होता था, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता था। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम एल इक्वस टू, ये बनता था आप लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, तो देखिए कैपिटल एल, उससे जुड़े दो टर्म्स हैं, स्मॉल एल और एम एल। एल जो होगा वो बेस पे होगा। ठीक हो गया, तो एल हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल हो गया ऑर्बिटल क्वांटम, सॉरी एल वेक्टर हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल एल हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एम एल हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक वैसे ही एस इक्वस टू कितना होता था, ये होता था अंडर रूट स्मॉल एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और इसका जो जेड कंपोनेंट होता था एस जेड इक्वस टू, ये कितना होता था, एम एस इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो देखो ये जो एस होता था वो क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे को जो टर्म आया स्मॉल एस, मैंने बोला था कि स्मॉल में जो भी होगा क्वांटम नंबर ही होगा। ठीक हो गया, तो स्मॉल एस इक्वस टू क्या होता था, स्मॉल एस इक्वस टू ये बनता था क्वांटम नंबर, ये, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन, ठीक है, क्वांटम नंबर। एक तो ये चीज़ हो गई। वैसे ही यहाँ पे को जो आप लोगों का दूसरा टर्म है एम एस, हाँ, इनकी वैल्यूज़ भी याद कर लेना। देखो एम एल की जो मैंने वैल्यू बताई थी आप लोगों की, एम एल की जो वैल्यू होती थी, ठीक है, एम एल की वैल्यू होती है ये, एक मिनट रुकना, ये होती है प्लस एल से लेकर माइनस एल तक।
ठीक। और वैसे ही यहाँ पे कोई एम एस, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं +½ और -½ ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोगों ने इसको उतारना है तो उतार लीजिए, ये बन जाएगा। तो अब देखिए एल वेक्टर हो गया, एस वेक्टर हो गया, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब ये दोनों टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगे तो तब क्या बनेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा। ठीक है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये होगा एल वेक्टर और एस वेक्टर का कॉम्बिनेशन। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो हम लोग एल एस कपलिंग करेंगे, जे जे कपलिंग करेंगे, उसमें यही होता है, एल और एस को जब हम कपल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एल एस कपलिंग हो जाता है। जे को जब जे के साथ कपलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जे जे कपलिंग हो जाता है। लेकिन किन कंडीशंस में एल एस कपलिंग की जाती है और किन कंडीशंस में जे जे कपलिंग की जाती है, वो तब पढ़ेंगे जब एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे को टोटल एंगुलर मोमेंटम जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ठीक देखिए, जैसे यहाँ पे को एल इक्वल टू इतना निकला, और फॉर्मूले याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक फार्मूला अगर याद है सारे के सारे वैसे ही बनेंगे। तो एल इक्वल टू कितना बना, एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, एस कितना बना, एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ठीक उसी तरीके से जे इक्वल टू बनेगा। ठीक है, तो जे इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट स्मॉल जे, देखिए यहाँ पे कोई स्मॉल एल था, स्मॉल एस, यहाँ पे कोई स्मॉल जे, जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। और अगर मैं इसका जेड वाला कंपोनेंट लूँगा तो जे जेड, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम, देखिए यहाँ पे को एल आया, यहाँ पे को एस आया, तो यहाँ पे को क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएंगी, जे वेक्टर की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे को जो जे होता है, ये स्मॉल जे, ये वाला टर्म भी मैं लिख देता हूँ, स्मॉल जे इक्वल्स टू, ये होता है इनर क्वांटम नंबर, इनर क्वांटम नंबर। ठीक है, इनको ऐसे ही याद करें ना, एल क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और स्मॉल एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल एल क्या हो जाएगा, उसका क्वांटम नंबर। वैसे ही एस क्या हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल एस क्या हो जाएगा, उसका क्वांटम नंबर। ठीक है, और एम आया है तो एम से याद रखना है, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे को जे आया तो जे हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, कैपिटल जे, ये हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल जे क्या हो जाएगा, उसका इनर क्वांटम नंबर। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वांटम नंबर। तो ये जो जे होगा ये क्या होता है, इनर क्वांटम नंबर। और यहाँ पे कोई जो एम जे होगा, एम जे की जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है, एम जे ये होती है प्लस जे से माइनस जे तक। अब देखो, अभी कंफ्यूज मत करना, अभी जब एल एस कपलिंग जे जे कपलिंग पढ़ेंगे तब ये सब कुछ आ जाएगा आप लोगों को कि ये प्लस जे से माइनस जे तक कैसे लेनी है, एल की वैल्यू कैसे लेनी है, ठीक है, एस की वैल्यू कैसे लेनी है, वो सब वहाँ पे को क्लियर होगा। यहाँ पे को सिर्फ क्या है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। तो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम तैयार कैसे करना है, हमने एल वेक्टर लिया, ठीक है, हमने एस वेक्टर लिया, दोनों को कपल कर दिया तो एल एस कपलिंग हो गई। ठीक है, फिलहाल अभी एल एस कपलिंग की नहीं है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल गया जे वेक्टर। ठीक है, और जे वेक्टर की वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, जे इक्वल्स टू अंडर रूट जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, और उसका जेड कंपोनेंट एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे को देखिए, जो जेड वाला कंपोनेंट है जे जेड, ठीक है, जे जेड, ये कैसे निकलेगा, ये इन दोनों से निकलेगा, एल जेड और एस जेड से। एल जेड प्लस माइनस कर देता हूँ एस जेड। देखो प्लस माइनस क्यों किया, जब मैं प्लस करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और एल माइनस एस करूंगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक वैल्यूज आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, खाली एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो एल जेड की वैल्यू 1 है, ये खाली एग्जांपल है, एस जेड की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं एल जेड माइनस एस जेड करूँगा, मीन्स कि इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस करूँगा तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो जे जेड की वैल्यू जो आ जाएगी, जे जेड की जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेकर 3 तक, 1 बीच में 2 3, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग जे जेड की वैल्यूज निकालेंगे। तो जे जेड इक्वल्स टू
ये इतना निकल गया। फिलहाल ये बात की बात है, ठीक है। जिस टाइम पे एलएस कपलिंग करेंगे, कल के वीडियो में एलएस कपलिंग करेंगे तो वहाँ पे को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक। तो जे जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल जेड प्लस माइनस एस जेड, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर आपने इसमें से इसको उतारने हैं तो उतार लीजिए एक बार, फिर मैं इसको एक बार मिटाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए और स्मॉल जे की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, स्मॉल एल, ठीक है, प्लस माइनस स्मॉल एस। तो इस तरीके से यहाँ निकल जाएगी, स्मॉल जे की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए जे इक्वस टू अगर एल प्लस एस होगा तो ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन तब के लिए बनती है जब कैपिटल जे ग्रेटर देन एल होगा, ठीक है। एग्जाम में ये कंडीशन पूछी जा सकती है, तो इस कंडीशन को आप क्या करना, रट लेना। जे इक्वस टू एल प्लस एस, ये कब लिया जाएगा, स्मॉल जे इक्वस टू स्मॉल एल प्लस स्मॉल एस, ठीक है, जब जे की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन एल होती है। और ठीक उसी तरीके से जे इक्वस टू एल माइनस एस, ठीक है, ये कब लिया जाता है, जब जे की वैल्यू क्या होती है, लेस देन एल होती है। तो ये दो कंडीशन है, इन कंडीशन को याद रख लेना क्योंकि एमसीक्यू में, ठीक है, ये कंडीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब इसके हिसाब से अगर मैं वेक्टर मॉडल तैयार करूंगा तो किस तरीके से तैयार होगा उस चीज़ को देखना। 11th क्लास में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों मतलब हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं और वेक्टर मॉडल क्या है, ठीक है। कहीं पे को एल प्लस एस कर दे रहे हैं, एल माइनस एस कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है उस चीज़ को एक बार समझना। देखो जैसे क्या होता था 11th में जब हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास खूब सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है, ये चौथा वेक्टर है डी वेक्टर, ये पांचवा वेक्टर है ई वेक्टर। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँगा, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ इन सारे वेक्टर्स को ऐड करो, ठीक है, तो किस तरीके से ऐड करते थे इन सारे वेक्टर्स को। देखो वेक्टर है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि वेक्टर अगर है तो ना तो आप अपने मन से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना ही अपने मन से उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, ठीक है। ना तो आप डायरेक्शन चेंज करोगे, ना तो उसका मैग्नीट्यूड आप चेंज करोगे। जो उसकी डायरेक्शन है वो वही रहने वाली है, जो मैग्नीट्यूड है उतना ही रहने वाला है। अभी जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, इतना। देखो मेरे हाथ से इतना, लगभग ये ए वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, उधर को। तो मैं इसको अगर ऐड करने हैं तो किस तरीके से ऐड करूंगा, देखो इस ए वेक्टर को पूरा का पूरा उठा के मैंने यहाँ पे को रख दिया, तो कुछ इस तरीके से ए वेक्टर बन गया, ठीक है, ए वेक्टर। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ए वेक्टर के साथ मैंने बी वेक्टर को जोड़ना है। इस ए वेक्टर के साथ अगर मैंने बी वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ने का नियम क्या होता था कि पहले वाले का जो हेड है उससे दूसरे वाले की टेल को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहले वाले का जो हेड है इससे दूसरे वाले की टेल को जोड़ूंगा, यानी कि ये टेल है, इस टेल को मैंने यहाँ पे को जोड़ना है, और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन जैसी है वैसी रहने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं उठा के ना ठीक यहाँ पे को ऐसे रख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये बना बी वेक्टर। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है तो बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को उठा के मैं क्या करूँगा, ऐसे रख दूंगा, लगभग इतना लंबा है वो, ठीक, ये बना सी वेक्टर, ठीक। फिर उसके बाद डी वेक्टर देखो छोटा सा है, इसको मैंने उठा के कहाँ रख दिया, सी वेक्टर के हेड पे रख दिया, ये बना डी वेक्टर। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, ई वेक्टर। ई वेक्टर कितना है, इतना प्लस 4 उंगली ज़्यादा, ठीक है, इतने से 4 उंगली ज़्यादा ना, तो यहाँ से इसको उठा के डी वेक्टर के हेड पे रख दूंगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा क्या, ई वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर जुड़ गए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ये पहले वाले की टेल से लास्ट वाले का हेड जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है।
तो 11th में कुछ इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखते थे। तो अब यहाँ पे जो वेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग एटम का, वो यही है। एटम है ना, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, बिना इलेक्ट्रॉन के कोई एटम होगा नहीं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा और साथ साथ ही अपनी स्पिन में भी रिवॉल्यूशन करेगा। तो उससे कुछ टर्म्स पैदा होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने से एल वेक्टर पैदा हुआ और अपनी स्पिन में रिवॉल्यूशन करने से एस वेक्टर पैदा हुआ। तो ये एल वेक्टर और एस वेक्टर जब आपस में जुड़ गए तो जे वेक्टर पैदा हुआ। अब यहां से क्या होगा, एटम का एक वेक्टर मॉडल निकाला जाएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर मॉडल निकाला जाएगा इन दो कंडीशन के हिसाब से निकाला जाएगा। तो इन दो कंडीशन के हिसाब से देखो, जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या है, देखो J इक्वल टू क्या है, L प्लस एस होगा। तो J ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये कब होगा, जब J ग्रेटर देन क्या होगा, L होगा। तो जैसे मान लीजिए ये है L वेक्टर, ठीक है, एक रैंडम एक डायरेक्शन दे दी L वेक्टर, और ये है मान लीजिए J वेक्टर, ये है मान लीजिए क्या, J वेक्टर, ठीक, सॉरी ये है L वेक्टर और मान लीजिए ये क्या है, S वेक्टर। अब देखिए S वेक्टर छोटा है और L वेक्टर बड़ा है। L वेक्टर अगर बड़ा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकना, L वेक्टर, हाँ ये L वेक्टर हो गया, ये S वेक्टर हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो J वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट कैसे बनेगा, लास्ट वाले के हेड से रिजल्टेंट का हेड, फर्स्ट वाले की टेल से रिजल्टेंट का टेल, तो ये बन जाएगा क्या, J वेक्टर। अब देखिए J वेक्टर जो है ना ये L वेक्टर से बड़ा है, तो J वेक्टर जो है L वेक्टर से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल j इक्वल टू L प्लस एस होगा। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। L वेक्टर और S वेक्टर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जो J वेक्टर है वो क्या है, L वेक्टर से बड़ा है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस एस। और वैसे ही दूसरी कंडीशन में L माइनस एस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो उसमें जैसे मान लीजिए ये L वेक्टर है, ठीक है, इससे मैंने क्या जोड़ा, S वेक्टर जोड़ा, ये L वेक्टर हो गया, इससे मैंने क्या जोड़ा, S वेक्टर, इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक। तो अब इस केस में क्या हो गया कि अगर मैं, रुकना, ये मान लीजिए S वेक्टर है, ठीक। अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा J वेक्टर। तो इस केस में देखो J वेक्टर छोटा है और L वेक्टर बड़ा है, तो J वेक्टर छोटा है, L वेक्टर बड़ा है, तो इस केस में क्या निकल जाएगा, स्मॉल j इक्वल टू L माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ वेक्टर मॉडल दिया जाता है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो इसमें एक चीज और देखना, अब होगा क्या ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए किसी एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक एटम को रख दिया, ये मान लीजिए एक एटम है, ठीक। अब इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो उसकी जो ऑर्बिट है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग का जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो फर्स्ट वाला वीडियो एक बार देख लेना, नहीं फर्स्ट से सेकंड वाला एक बार देख लेना, लार्मर प्रिसाइसन वाला वीडियो। तो उसमें जो ऑर्बिट है वो इस तरीके से क्या करती है, प्रिसाइज करती है। ये जैसे ही एटम को क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा कि जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो ऑर्बिट जो है वो इस तरीके से क्या करती है, प्रिसाइज करने लगती है, जिसको क्या बोलते थे, लार्मर प्रिसाइसन बोलते थे, ठीक। तो उसमें क्या होता था, देखिए होता ये था कि L वेक्टर क्या करता था, ठीक है, एक एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता था। तो ये है L वेक्टर, ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से प्रिसाइज करेगा। और ठीक ऊपर की तरफ होती थी जेड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता था, इसी डायरेक्शन में हमने क्या किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया था। तो L वेक्टर को जिस तरीके से क्या करता था, प्रिसाइज करता था। अब यहाँ पे को अगर S वेक्टर को कंबाइन करूँगा तो मान लो ये S वेक्टर है, ठीक है, तो ये S वेक्टर भी क्या करेगा, इस एक्सिस के चारों तरफ ये इस तरीके से प्रिसाइज करने लगेगा। ये L वेक्टर है तो ये L वेक्टर इस तरीके से क्या करेगा,
ये प्रिसाइज करेगा, और एस वेक्टर भी क्या करेगा, इस तरीके से प्रिसाइज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जे वेक्टर। तो जे वेक्टर कैसे बनेगा, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं इसके पैरेलल ऐसे लेके जाता हूँ, तो जहाँ पे कोई कट करते थे वहाँ से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती थी, ये क्या बनता था, जे वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बना जे वेक्टर। तो अब ये जो जे वेक्टर होगा ना, देखो एल वेक्टर क्या कर रहा है, एक एक्सिस के चारों तरफ प्रिसाइज कर रहा है, एस वेक्टर भी क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रिसाइज कर रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो जे वेक्टर बना, ये भी क्या करेगा, एक एक्सिस के पर्टिकुलर क्या करेगा, इस तरीके से प्रिसाइज करने लगेगा। ठीक है, तो जो प्रिसाइसन, ये जो प्रिसाइसन होता है, इसके लिए जो एंगल दिया जाता है, जिस एंगल पे प्रिसाइज करेगा उसको हम कोसाइन लॉ से देते हैं। ठीक है, कोसाइन लॉ, और ये कोसाइन लॉ भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो कोसाइन लॉ इसके केस में एल वेक्टर, जे वेक्टर और एस वेक्टर, इसके केस में जो कोसाइन लॉ बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा जे स्क्वायर इक्वस टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एल एस कॉस एल डॉट एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये बनेगा। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हाँ, अब जिसको एक कोसाइन लॉ के बारे में नहीं पता है, एक बार जो 11th में जो आप लोगों की मैथ्स की बुक है उसमें चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कॉस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वस टू, ये कितना बन जाएगा, देखिए जे स्क्वायर, ये इस साइड आएगा माइनस एल स्क्वायर, ये भी इस साइड आएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2ls, इसके अपॉन में आ जाएगा 2ls। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एंगल निकल जाएगा, जिस एंगल पे ये प्रिसाइज कर रहा है जे वेक्टर, वो एंगल क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, कॉस एल डॉट एस इक्वस टू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2ls। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो मे बी वो यहाँ से बन जाए। ठीक है, एंगल निकालने को बोल दिया जाए, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2ls। अब इसी में क्या है ना, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आय को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा आय को बढ़ाऊंगा तो देखो जे की वैल्यू आप लोगों को पता है, कैपिटल जे, ये कितना होगा, अंडर रूट स्मॉल जे, जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई होगा। तो जे स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये कितना आएगा, जे प्लस 1 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जे की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, जे, ठीक है, कॉस, ये बनेगा कॉस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वस टू, ये जे स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा जे प्लस 1। ठीक है, देखो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर वो एल वाले में भी आएगा, एस वाले में भी आएगा, उसको मैं कॉमन लेके लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, फिर माइनस ये आ जाएगा एल प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस एस प्लस 1। ठीक है, इन सब में क्या आया होगा, ये एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आया होगा, इसमें भी आया होगा, इसमें भी, तो मैंने सबको कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे कोई है 2, एल के बदले क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल प्लस 1, देखो इंटू एच अपॉन 2 पाई इसमें भी आएगा, और ये एस वाले में भी एच अपॉन 2 पाई आएगा, तो एच अपॉन 2 पाई इंटू एच अपॉन 2 पाई वो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये आ जाएगा एस प्लस 1। ठीक है, इंटू देखो इसके साथ भी क्या होगा, एच अपॉन 2 पाई होगा, इसके साथ भी एच अपॉन 2 पाई होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, कॉस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वस टू, ये बन जाता है जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एल प्लस 1 इंटू अंडर रूट एस प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का एंगल निकल जाएगा। तो ये जो वेक्टर मॉडल होता है ना,
इस वेक्टर मॉडल से हम एनामोलस जीमैन इफेक्ट को आसानी से समझा सकते हैं। किसको? एनामोलस जीमैन इफेक्ट को। कल के टॉपिक में, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ठीक है बोर समरफील्ड थ्योरी थी, उसमें जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन किया गया था तो वो दो चीज़ों को नहीं समझा पाया था। एक तो हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, दूसरा वो एनामोलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाया था। ठीक है, तो ये जो वेक्टर मॉडल है, इस वेक्टर मॉडल से हम लोग किसको समझा सकते हैं? एनामोलस जीमैन इफेक्ट को समझा सकते हैं। ठीक, अब वो किस तरीके से समझाया जाएगा वो तो जब एनामोलस जीमैन इफेक्ट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो फिलहाल ये क्या है आप लोगों का वेक्टर मॉडल। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना, और इससे पहले जो मैंने टर्म्स बताए हैं, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एम एल, कैपिटल एस, स्मॉल एम एस, ठीक, इन सारे टर्म्स को एकदम रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो कल का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलएस कपलिंग, और फिर उसके अगले टॉपिक में जेजे कपलिंग पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।